प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, किसी गांव में एक सुविशाल बरगद का पेड़ था। गांव के बच्चे उस पेड़ के नीचे आकर मस्त खेलते थे। कभी कभी तो गांव की पंचायत भी वहीं पे लगती थी और कोई सन त्योहार आया तो महिलाएं चारों तरफ से उस बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना करती थी। गर्मी के दिनों में तो स्कूल के बच्चे और टीचर भी वहां पर आकर पढ़ते थे। सबको शीतल छाया देने का काम वह बरगद का पेड़ करता था, निस्वार्थ भावना से। दोस्तों, समय व्यतीत होता गया। कतिपय वर्षों के पश्चात बरगद का पेड़ सूखने सा लगा। उसकी टहनियां धीरे धीरे नीचे गिरने लगी। लोगों ने सोचा विचार किया कि अब यह बरगद का पेड़ कुछ काम का नहीं रहा है, क्यों नहीं इसकी लकड़ियों को काटकर जो गृहविहीन लोग हैं उनके लिए झोपड़ियों का निर्माण कर दिया जाए। गांव में ऐसे कई गरीब लोग भी थे जिनको सर ढकने के लिए कोई आसरा नहीं था। पंचायत में यह निर्णय पास हो गया। एक दिन गांव के वही लोग जो उसकी शीतल छाया के अंदर उसके ऊपर आश्रित थे, कुल्हाड़ी और आरी लेकर उस बरगद के पेड़ को काटने के लिए आ पहुंचे। जैसे ही उनको आते हुए देखा तो पास ही में एक दूसरा पेड़ था। उसने कहा कि दादा, ये कितने निकृष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, कितने स्वार्थी हैं। जब आपसे इनका काम था तो आपकी पूजा भी करते थे, आपकी शीतल छाया का इन्होंने भरपूर फायदा उठाया, पर अब आपने थोड़ी सी टहनियां नीचे क्या गिरा दी, ये तो आपको ही काटने के लिए आ गए। बरगद के पेड़ ने हंसते हुए कहा कि नहीं, मुझे आज भी उतनी ही खुशी हो रही है जितनी खुशी उस समय होती थी जब वे मेरे आश्रय में आकर बैठते थे, पंचायत करते थे, महिलाएं पूजा करती थी, बच्चे खेलते थे, पढ़ते थे। उससे कई गुना ज्यादा खुशी मुझे आज हो रही है, क्योंकि मरणांत समय के नजदीक आने के पश्चात भी मुझे इस बात का गर्व है और गुरूर है कि मैं किसी ना किसी के काम आ रहा हूं। किसी की झोपड़ी बनाने के लिए मेरी लकड़ियां काम आएंगी, इस बात की मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। परोपकारी व्यक्ति रहते हैं ना दोस्तों, वो हमेशा दूसरों के प्रति करुणा भावी रखते हैं। कोई उपकार का बदला अपकार से देने के लिए भी आता है तो वे उसे क्षमा कर देते हैं। बस यही बात बरगद के पेड़ से हमें सीखनी है। हम तो मनुष्य हैं, चिंतनशील हैं, विचारशील हैं। हमें अपना चिंतन इस तरह से करते हुए ये सोचना चाहिए कि जीवन के अंदर मैं भी किसी ना किसी के काम आऊं। इसीलिए किसी शायर ने कहा है दोस्तों, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल शाह तू, जब न हो दुनिया में तो दुनिया को याद आए तू। जिंदगी ऐसी बना, हमारी जिंदगी यदि ऐसी हो गई दोस्तों तो सचमुच में हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।